हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले तो हम लोग आयनिक कंपाउंड देखेंगे, फिर उसके बीच लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिर उसके फैक्टर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद आगे चल के हम लोग परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सारे टर्म्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा टर्म्स क्या स्टार्ट होता है, हमारा टर्म्स स्टार्ट होता है आयनिक कंपाउंड से। सबसे पहले क्या होना है हम लोगों को, आयोनिक जो हमारे कंपाउंड होंगे वो कैसे कंपाउंड बनाने वाले हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, जैसे कि नाम से आपको इसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें आयन प्रेजेंट होंगे। कैसे कंपाउंड होने चाहिए, इसमें आयन इन्वॉल्व होने चाहिए। तो आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, आयन का फॉर्मेशन होगा जब कभी भी किसी एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाए। इसमें क्या किया जाए, जब कभी किसी एटम के बीच ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा हो, या कहिए कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हो या गेन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में जो हम लोगों को कंपाउंड बनेगा, या कहिए कि एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस जो हम लोगों को कंपाउंड बनने वाला है, और उसमें जो एक पॉजिटिव आयंस दूसरे नेगेटिव आयन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करेंगे, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं किसको, आयनिक कंपाउंड को डिफ़ाइन करते हैं। तो बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आयनिक कंपाउंड को डिफ़ाइन कर रहे हैं। द फॉर्म, द कंपाउंड formed by transfer of electron between two or more than two atoms इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड को डिफाइन कर रहे हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स are called ionic compound। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें आप लोगों को नोट करके आपको ये भी रखना है, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हम लोगों को आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ट्रांसफ़र कहने का मतलब, इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, पार्टिसिपेट करेगा एक मेटल, और दूसरा क्या होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। मेटल जो होंगे हम लोगों को, इसको हम लोग दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को एक मेटल और एक नॉन मेटल जो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेटल क्या करेगा, मेटल मान लीजिए कि आपको इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि सोडियम, ये क्या कर रहा हो, ये कर रहा हो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन हो जाए, दूसरा एलिमेंट हो जाए आपका क्लोरीन। क्लोरीन क्या कर रहा हो, क्लोरीन आपको इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, और फिर से ये क्या कंबाइंड हो रहा हो, ये बना रहा हो आपको Cl- आयन का फॉर्मेशन कर रहा हो। और इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इसके गैसियस स्टेट से ही हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड। सबसे पहले हम लोगों को ये जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये किस स्टेट में इस आयंस का फॉर्मेशन हुआ होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सोडियम होते हैं, हमारा जो मेटल सोडियम होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। पहले आप इसको क्या करोगे, पहले आप इसके एनर्जी ट्रांसफ़र करोगे, इसमें
एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपको सोडियम के गैसियस स्टेट में जाएगा। और जैसे ये गैसियस स्टेट में जाएगा तो अब आप इसमें जो एनर्जी दोगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी मेटल को जो हम लोग किसी भी मेटल के गैसियस एंड ग्राउंड स्टेट से उसके एटॉमोस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई करनी होगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको Na+ को इसमें हम लोग क्या कहेंगे, Na+ गैसियस स्टेट में। और इससे क्या होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक ना। तो अब इसी कंडीशन के जस्ट अपोजिट हम लोगों को अगर क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन जनरली किस फॉर्म में होता है, क्लोरीन आपको गैसियस स्टेट में होता है। क्लोरीन किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में। आप इसको, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, गैस में है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो आप इसको क्या करोगे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या कहो ΔH, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसको आप सप्लाई करोगे। कहने का मतलब है मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से इसको देनी पड़ेगी उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और इसमें वैल्यू क्या होगा, इसमें आपको 2 एटम मिलेंगे। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 क्लोरीन का आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन का 2Cl गैसियस फॉर्म में मिलेगा। या इसी इक्वेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हाफ कर सकते हैं, Cl2 का हाफ मोल। अगर आप इसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देंगे ΔH, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी एनर्जी क्या होगी, इसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो इसके एटॉमोस सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की चेंज होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। और इसमें जो वैल्यू रिलीज़ होगा इसके बाद रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है हम लोगों को, इसके बाद रिज़ल्ट मिलने वाला है, इसके लिए वैल्यू क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करना होगा। इस साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके एटॉमोस सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या हो रहा है हमारा, डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हो आप इसको, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके बाद ये क्या हो गया, इसके बाद हम लोगों को क्लोरीन Cl माइनस गैसियस स्टेट का फॉर्मेशन किया, ये Cl आयन का फॉर्मेशन किया। तो हम लोगों को क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में एक्चुअली उसको हम लोग सिंपल रिप्रेजेंट करें तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड में हम लोगों को 2 एटम के बीच या हम लोगों को मोर देन 2 एटम के बीच ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगा। और उसी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिज़ल्ट में जो हम लोगों को कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे, उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक ना। और अगर कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन रहा है तो उसके सिंपल कौन कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चे। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि एक पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव कैटायन के फॉर्मेशन के लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कैटायन। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एनायन। ठीक ना। तो इस दोनों, एक कैटायन और एक एनायन के फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को क्या हो रहा है कि किसी मेटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के उसको कैटायन बना रहे हैं, और किसी नॉन मेटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको एनायन बना रहे हैं।
और अब इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, मान लीजिए कि हमारा क्या रिज़ल्ट हो गया, हमारे रिज़ल्ट में आ गया Na+, ये गैसियस स्टेट में, और फिर ये क्या है हमारा Cl- आयन, ये भी गैसियस स्टेट में। और अब इस कंडीशन से होके ये कहाँ जाएगा, इस कंडीशन से होके अगर ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, Na+ और Cl- आयन सॉलिड, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लैटिक्स एनर्जी। लैटिक्स एनर्जी का डिफिनीशन भी आपको पता होना चाहिए। लैटिक्स एनर्जी क्या होगा कि जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जो अपने गैसियस स्टेट में थे, गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैटिक्स एनर्जी या लैटिक्स इंथैल्पी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लैटिक्स एनर्जी या लैटिक्स इंथैल्पी कहते हैं। लैटिक्स इंथैल्पी क्या होता है, ये वैल्यू होता है कि जब कोई भी आयनिक कंपाउंड या कहिए कि आयंस, किसी भी आयंस के किसी भी आयनिक कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हम, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कहने का मतलब उसके कैटायन और उसके एनायन जो उस एटम के 1 मोल में प्रेजेंट हो। 1 मोल कहने का मतलब NaCl का 1 यूनिट। अगर 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो उसके कितने एटम होते, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में आपको एक मैग्नीशियम का एटम होता और क्लोरीन के 2 एटम इन्वॉल्व होते, ठीक ना। तो उसी तरह से हम लोगों को 1 मोल ऑफ कंपाउंड, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। इसके बाद हम लोगों को क्या हो रहा है बच्चे, कि इसमें हम लोगों को ध्यान से देखिए कि जब भी हम लोगों को किसी भी आयंस में जितने भी एटम या जितने भी आयंस रिक्वायर्ड हैं, वो सारे के सारे आयंस अगर गैसियस स्टेट से कन्वर्ट होके वो अपने सॉलिड आयन के स्टेट में जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें आपको पता है कि ये गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट की एनर्जी क्या होती है, गैसियस स्टेट की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी की होगी। और जब ये गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो ये क्या हो रहा होगा, इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, लो हो रही होगी, ठीक ना। तो ये हाई एनर्जी से गैसियस स्टेट है, हाई एनर्जी है इसकी, और इसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है। इसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है। तो जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाले वैल्यू में जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। और इसी प्रोसेस के कारण क्या होता है, लैटिक्स एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू क्या होती है, इसमें अगर हम लोग लैटिक्स एंथैल्पी के लिए बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आएगी। निगेटिव कहने का मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी रिएक्टेंट के एनर्जी से कम होगी, ठीक ना। तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा गैसियस स्टेट से अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख क्या रहे हैं, अब हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोग सिंपली ये देखा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे हम लोगों को फॉर्म होगा अगर उसके एटम से स्टार्ट करें। तो हमने देखा कि मेटल होना चाहिए था इसमें। आयनिक कंपाउंड के लिए आपको नोट करके ये भी प्रेजेंट रखना है कि कैसे आप किसी को देख के जस्ट एक बार ऑब्जर्वेशन करो और देख के आपको पता चल जाए कि ये आयनिक कंपाउंड होगा। तो आयनिक कंपाउंड के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, देयर शुड फॉर आयनिक कंपाउंड metal must
बी रिमेन प्रेजेंट इन कंपाउंड। जब तक हम लोगों को कोई भी मेटल नज़र नहीं आए तब तक हम लोगों को आयनिक कंपाउंड बनने के चांसेस बहुत कम है, या कहो कि आयनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं। मेटल जब होगा तभी हम लोगों को आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि अगर सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं आपको नॉन मेटल ही हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डोनेट मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमेशा रेडी होता है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए उसके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत हाई होती है, मतलब उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ही वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इसी के कारण हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल विदाउट एनी मेटल। कोई भी मेटल होगा तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, और उस कंडीशन में वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद लिखिए, अगर हम लोग इसी के बाद देखें कि कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया। फिर इसी में अगर आप लोगों को आयनिक बॉन्ड के लिए बात करें, आयनिक बॉन्ड ये क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज एनायन इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positively charged cation and negatively charged anion। जैसे कि अगर हम लोगों को एग्जाम्पल में देखें तो हम लोगों को क्या हो रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज जो आपका सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में ये किसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा होगा, ये हम लोगों को क्लोरीन के साथ नेगेटिव आयन के साथ क्या हो रहा है, ये क्या है हमारा कैटायन है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एनायन है। इसके बीच क्या हो रहा होगा, इसके बीच हम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। आपको पता है कि F क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कहने का मतलब कि जो फोर्स लग रहा होगा दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा, और दोनों के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसी अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसी अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन इज कॉल्ड, इसी में क्या लिख सकते हैं, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और उसी का ये क्या है, उसी का ये नीचे में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक ना। अब हम लोग इसके बाद क्या देखने वाले हैं, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हम लोगों को आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे कंडीशन सपोर्ट किए होते हैं, कौन सा कंडीशन हम लोगों को आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग इसमें देख सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को आयनिक बॉन्ड के लिए हम लोगों को क्या था, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ध्यान से देखना होगा। जब भी आपने आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को देखा तो आपने क्या देखा कि मेटल क्या हो रहा है, मेटल के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन
बाहर जा रहा है और ये कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमारे जो मेटल होने चाहिए इसके क्या होने चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों को क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, favorable condition for formation of ionic bond। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे कंडीशन है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन होगा लो आयोनाइजेशन potential for metal low ionization potential for metal will support easy फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो अगर कैटायन का फॉर्मेशन करना है, कैटायन कहने का मतलब है पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन। तो अगर कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैटायन के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो होनी चाहिए। और चूंकि ये मेटल ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जितनी कम हो तो उतना अच्छा है कि हमारा कैटायन ईजिली फॉर्म हो जाएगा, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे। मान लो कि इसके एग्जांपल में हो सकता है क्या कि लिथियम से ज़्यादा जल्दी हम लोगों को कौन सा कैटायन फॉर्म करेगा, सोडियम इससे जल्दी पहले कैटायन का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लो है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके नीचे होगा हम लोगों को पोटेशियम से भी नीचे होगा कौन, रुबिडियम, और रुबिडियम से भी नीचे कौन होगा, सीजियम, या जिसको हम लोग सीजियम की वैल्यू क्या होगी, आयोनाइजेशन क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। आईपी क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इजी हमारा जो कंपाउंड होगा सीजियम क्लोराइड विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम क्लोराइड ईजिली फॉर्म हो जाएगा। कौन ईजिली फॉर्म हो जाएगा, इसके फॉर्मेशन के चांसेस क्या हैं, ये इजी होगा, मोर इजी होगा, इजी टू फॉर्म, और ये क्या होगा, ये वाला इजी होगा फॉर्मेशन क्योंकि इसके आईपी की वैल्यू क्या है, आईपी इसका क्या है, इसका आईपी इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या है, कम है। तो हम लोगों को क्या होगा, सबसे पहले सीजियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, तब जाके आप लोगों को इससे हायर एनर्जी जब सप्लाई करेंगे या लिथियम क्लोराइड का फॉर्मेशन क्या होगा, लेस इजी होगा, या इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसी के बाद दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था हम लोगों को एन आयन फॉर्मेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ये वैल्यू होना चाहिए मोर निगेटिव होना चाहिए, या कहने का मतलब है कि जब भी किसी भी नॉन मेटल के एटॉमोस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो,
इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए चाहिए कि इसमें नॉन मेटालिक नेचर ज़्यादा हो। तो हम लोगों को सेकंड कंडीशन क्या लिखते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy for non-metal to form anion should be more negative. That mean higher, more energy should be released for easy formation of एनायन। ठीक ना, अगर एनायन का फॉर्मेशन हो रहा हो तो एनायन के फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा हो, ईजिली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा हमारे सिस्टम के लिए उतनी अच्छी बात है कि हमारे सिस्टम का जो ओवरऑल एनर्जी होगा वो बहुत लेस होगा। तो हमारे लिए क्या सिस्टम हो जाएगा कि अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल में फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोगों को कोई क्लोरीन है, क्लोरीन ये किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके साथ जो एनर्जी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के जिसमें कि एनर्जी रिलीज़ हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, हाई वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोगों को क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। थर्ड कंडीशन होना चाहिए लैटिक्स एनर्जी। मान लो कि अगर हम लोगों को कोई आयंस है, अगर कोई भी हम लोगों को कैटायन है, मान लो कि हम लोगों को कोई भी कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसमें भी अगर हम लोग ग्रुप के लिए बात करें कि किधर हम लोगों को नॉन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी, तो हम लोगों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन में अगर हम लोग कंपेयर करें तो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, हम लोग क्या होते हैं, बॉटम से टॉप के तरफ मूव करते हैं। तो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases from bottom to top in bottom to top for non-metal, या कहो कि हम लोगों को ये क्या है, ये पोजीशन बॉटम पोजीशन है, बिल्कुल नीचे का है इन अ सेम ग्रुप। ये क्या है, टॉप पोजीशन है, बॉटम टू टॉप इन सेम ग्रुप फॉर एलिमेंट के लिए बात करो, एलिमेंट कहो या नॉन मेटल कर लो, क्योंकि नॉन मेटल में ही हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। फॉर सेम ग्रुप, इन सेम ग्रुप फॉर नॉन मेटल। फिर इसके बाद तीसरा कंडीशन कौन सा हो रहा है, तीसरा कंडीशन हो रहा है लैटिक्स एनर्जी। लैटिस एनर्जी
should lattice energy should high value for ionic crystal formation। कहने का मतलब कि अगर हम लोगों को गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल हो और नॉन मेटल हो, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, हमारे एग्जाम्पल में सोडियम को ही ले रहे हैं, ठीक ना। तो सोडियम के जो कैटायन हैं ये गैसियस स्टेट में हैं, और क्लोरीन का जो एनायन है ये भी हमारा गैसियस स्टेट में है। और इससे अगर ये कन्वर्ट हो रहा हो किस में, इससे अगर ये कन्वर्ट हो रहा हो Na+ और Cl- सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इसकी लैटिक्स एनर्जी क्या होनी चाहिए, ये लैटिक्स एनर्जी शुड हाई वैल्यू की होनी चाहिए। ये हाई हो तो ये क्या करेगा, लैटिक्स एनर्जी शुड हैव हाई वैल्यू फॉर आयनिक क्रिस्टल फॉर्मेशन, या कहिए कि हाई लैटिक्स एनर्जी जो हमारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई वैल्यू की होनी चाहिए। या कहिए जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करे हमारा सिस्टम क्या होगा, उतने स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें क्या होगा, लैटिक्स एनर्जी जितना ज़्यादा होगा ये क्या करेगा हम लोगों को आयनिक कंपाउंड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनिक कैरेक्टर या आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड के, ठीक ना। तो हम लोगों को कंडीशन क्या क्या मिला, हम लोगों को 3 कंडीशन मिले, और इसमें भी हम लोग सभी के ओवरऑल इफ़ेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू क्या है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों को एनर्जी ऐड करना होता है। ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये वैल्यू क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इसके बदले हमारा जो एनर्जी रिलीज़ होने वाला है वो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट शुड बी लेस देन, किससे लेस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिक्स इंथैल्पी के। अगर ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, दोनों के वैल्यू का जो सम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए, जिसकी वैल्यू, ये वैल्यू क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड होने वाला है ये। और ये एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, मतलब इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, और इसमें एनर्जी क्या होगा, बाहर से, सिस्टम से बाहर निकलेगा। तो जितना कम एनर्जी देना पड़े, या कहिए कि सिस्टम से जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो, हमारे आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। अगर इसकी वैल्यू लो होगी तो आयनिक बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे लेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। जितने ज़्यादा इसकी वैल्यू, इस साइड वाले की वैल्यू, एनर्जी रिलीज़ होने वाले की वैल्यू जितनी हाई होगी तो उतने स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेंगे। इसके बाद हम लोगों को बचे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं हम लोग कि अगर आयनिक बॉन्ड कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो इस आयनिक बॉन्ड में कितने परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर हैं, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, या स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोग फेजान्स रूल को देखेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या देखना है, उसके लिए हम लोगों को फेजान्स रूल के लिए बात करना है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, फेजान्स रूल होगा।